थैंक्स यीशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए। आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और शाम से लेकर रात भर आप हमें सुरक्षित रखेंगे पिता परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहनों के लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं, निवेदन करते हैं जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में आशीष हो पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार हो पिता परमेश्वर, अनेकों प्रकार के कार्य हो पिता परमेश्वर। जिस कार्य में वो पिता परमेश्वर हाथ रखें उस कार्य में सफलता मिले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। आज हर एक प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से और तकलीफों से पिता आप हमें आजाद करने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से रात के समय हम प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपका बेटा ही हमारे लिए जीवन दिया है परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आपने कहा था कि मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो और इसकी बातों पे ध्यान दो। इसलिए हम पिता आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन हैं, जितने भी आज आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं खुदा परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने पाए। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा मन की बातों को जाना है। एक महिला थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे किसने छुआ। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, जिस तरीके से आप लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ। तो जब हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमें हर पल हर समय हर घड़ी जानता है कि आपके मन में, आपके दिल में, आपके जहन में आपके विचार क्या हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों को जानने वाला वो हमारा परमेश्वर है। तो आज हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं ऐसी एक बात प्रभु यीशु मसीह की बताने वाला हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे किसने छुआ। और जब प्रभु यीशु मसीह ने मुड़ करके पीछे देखा और वो स्त्री के बारे में जब वो सुना, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इस बात को याद रखना। आज हमारे जीवन में किस तरीके से परमेश्वर हमारा काम करने वाला है, आप बिल्कुल भी भागिए मत। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके जीवन में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हम पढ़ते हैं लूका के पुस्तक में लिखा हुआ है, जब वह जा रहा था, कौन जा रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, तब लोग उसके पीछे अनेक प्रकार से मतलब गिर पड़ते थे, उसके सामने जाते थे, घुटने टेक देते थे, भीड़ की भीड़ उसके साथ चला करती थी प्रभु यीशु मसीह के सामने। लेकिन एक घटना ऐसी वहाँ पर घटती है कि एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों को, यानी डॉक्टरों को, वैद्य को उस समय जो हुआ करते थे, उसके पीछे सारा कुछ अपना खो चुकी थी और तो भी किसी के हाथ से वो चंगी ना हो सकी थी। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर कहने का मतलब है, जब हमारे जीवन में बीमारियाँ आती हैं, तकलीफ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। सारा पैसा जब खत्म हो जाता है, कोई उम्मीद नहीं होती और किसी के हाथ से वो ठीक और चंगा नहीं होता है, तो हम परमेश्वर के शरण में आते हैं, परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। ये उसी चीज़ को दर्शा रहा है। आज हमारे जीवन में ऐसा है मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस वचन को अंत तक सुनना, ताकि आपका विश्वास आपके बच्चों के जीवन में आपकी उन्नति ला सके परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की आप अपने बच्चों को पिता परमेश्वर आशीषित करें, उनको छुए पिता परमेश्वर के, कि वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो औरत जब ये सोचने लगी कि मेरा सारा जीविका का जो धन दौलत शौहरत था, सब कुछ मेरा खत्म हो चुका, और लेकिन मैं बीमारी से ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन उस औरत के मन में क्या आता है, इस बात को याद रखिए। जब उसने जाना कि प्रभु यीशु मसीह यीशु नासरी जा रहे हैं, और यदि उसने अपने मन में विश्वास किया, कहाँ पर विश्वास किया? अपने मन में विश्वास किया कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को भी छू लूंगी,
प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं आत्मिक विश्वास। मेरे प्रियो, आज यदि आप अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने दिमाग में यदि ये बसा लेंगे, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मुझे बरकत देगा, मुझे हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाला मेरा खुदा है। आज जो हमारे सामने है, आज वो खुदा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। सृष्टि में, संसार में ऐसा कभी भी कोई घटना हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा सच्चा, हमारा खुदा यीशु मसीह ही है। वही सत्य और मार्ग और जीवन है। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अपने चेलों के साथ वार्तालाप की, बात किया, और प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करने वाले आज देखिए, उस समय की मैं घटना बता रहा हूं जब प्रभु यीशु मसीह अपने समय में लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, बताते थे कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, परमेश्वर की ओर मन फिराओ। आज हमें अपना मन फिराने की आवश्यकता है। जब वो महिला सोचती है, वो स्त्री सोचती है कि उसके आंचल को, यदि उसके कपड़े को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सोचिए, 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जो कि अनेक प्रकार के वैद्य, अनेक प्रकार के डॉक्टर, अनेक प्रकार की चीजें उन्होंने की, लेकिन वो चंगी नहीं हुई। उसका सारा धन, उसकी सारी दौलत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी वो चंगी नहीं हुई। लेकिन किस पर विश्वास किया उसने? किस पर विश्वास किया? आज हम किस पर विश्वास करते हैं? आज अपने दिल से, अपने मन से सोचिए। पहले हम प्राथमिकता डॉक्टर को देते हैं। मेरे प्रियो, डॉक्टर हमें प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। वो हमारे लिए सॉल्यूशन टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन परमानेंट के लिए नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, तो हमें परमानेंट परमेश्वर के शरण में आकर के मिलेगा। यदि तेरे जीवन में या मेरे जीवन में अनेक प्रकार की समस्या यदि आ रही है, तो वो शैतान की ओर से आ रही है, क्योंकि शैतान जानता है मैं इसे तोड़ूंगा और इसे मैं ऐसे ऐसी बीमारियां में डालूंगा कि डॉक्टर के पास भाग करके जाएगा और इसका जो भी धन दौलत शौहरत होगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये परमेश्वर को छोड़ देगा, क्योंकि परमेश्वर के प्रति वो आपके अंदर बैर को उत्पन्न करना चाहता है, आपके अंदर बैर को उत्पन्न करना चाहता है। तो मेरे प्रियो, इस भाषा को, इस वचन को, इस शब्द को ध्यान से सुनिए। आज जितने लोग सुन रहे हैं, आज पहले काम बंद कर दीजिए, जो आप सुन रहे हैं पहले सुनिए ध्यान से, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। खुदावंद ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ? यदि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर न होता तो वो कैसे जानता कि मुझे किसने छुआ? वहाँ पे हजारों की भीड़ थी, लोग एक दूसरे पर कूद पड़ते थे, एक दूसरे पर गिर पड़ते थे। प्रभु यीशु मसीह के इतना लोग घेरे हुए थे, वहाँ पर समझ में नहीं आता था कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जब अपने चेलों को बता रहे थे, समझा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, तो वहीं पर महिला आकर के प्रभु यीशु मसीह को वस्त्र को, कपड़े को छू लेती है और उसी घड़ी वो चंगी हो जाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, मेरे में से सामर्थ्य निकली है। कौन है जो मुझे छुआ है? तो उस स्त्री ने आकर के कहा, डरती हुई और कांपती हुई कहा कि प्रभु, मैंने तुझे छुआ है और मैंने ये सोचा कि यदि मैं तेरे कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु मसीह ने क्या कहा? बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है और तू परमेश्वर के वचन पर विश्वास रख और तेरे जीवन में अनेक प्रकार के बड़े बड़े कार्य होंगे यीशु मसीह के नाम से। आज वो खुदा का वचन कहता है, जब वो परमेश्वर ने कहा है किसी ने मुझे छुआ, और क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में से सामर्थ निकली है। तो आज आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं छुएंगे? आज आप प्रभु यीशु मसीह को छुइए, विश्वास करिए, आत्मिक अपने आत्मा में विश्वास करिए, अपने दिल में, अपने हृदय में कि खुदावन मुझे बचाने वाला मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, खुदावन मुझे छूने वाला मेरा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन वो बेटी, वो बहन, जो भी हो, उस समय की घटना हमें ये सिखाती है कि आज भी हमारा खुदा जिंदा है और आज भी खुदा हमारे जीवन में काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आज अपने मन में विश्वास करिए, दृढ़ निश्चय करिए कि खुदावन मुझे प्रार्थना में मुझे जवाब देगा, वो मुझे छुएगा। यदि आज आप आंख को बंद करके परमेश्वर के सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करेंगे, जब आप आंख खोलेंगे तो परमेश्वर के आपको दर्शन होंगे। यीशु मसीह के नाम से इस बात को याद
रखना, सच्चे दिल से सच्चे मन से करना यीशु मसीह के नाम से। आज स्वर्गदूत आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बेटे और बेटियों को संभालने वाले वहां पर उपस्थित यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन और शांति देने वाला हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक बरकत को, आशीष को देने जा रहा है। आज जो घबराए हुए, जो चिंतित हैं, जो मन से उदास हो चुके हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों के माध्यम से पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम पिता मांगते हैं, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों का अच्छे से जवाब दे सकें पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ों में पिता परमेश्वर हम परिपूर्ण हो सकें, क्योंकि आप तो हमारे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो अनेक प्रकार की उदासियों के मन में, उनके मन में छाया हुआ है पिता परमेश्वर। आज वो हर एक चीज़ों को दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन है कि जो आपके प्यारे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, आपकी प्रार्थना पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके विश्वास को मत टूटने देना परमेश्वर, क्योंकि आज वो आपके विश्वास के द्वारा जीवित है पिता परमेश्वर। आज जिनके दिल टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके घर में झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए विनती और प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि उसके घर में शांति दीजिए, उसके घर में समृद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, उनको समझ दीजिए, उनके बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। जिनके घर में पिता परमेश्वर इसमें पति और पत्नी के मन के बीचों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, उनके मन में अनेक प्रकार के फूड्स आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे एक करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने संसार की रचना की है पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि पति और पत्नी एक तन रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कर देंगे पिता। आज उन्हें मिलाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा करने वाले आप हैं। उनके घर में बच्चे नहीं तो पिता उनको आशीष दे, उनके बरकत दे, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, उन्हें छू पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, आपके प्यारे बेटे महान यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया है। उस लहू के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी को छुए पिता परमेश्वर। इनके हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, जो निर्बलताएं इनके जीवन में आ चुकी हैं, किसी भी प्रकार का बुखार हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार के लकवे के रोगी हो, किसी भी प्रकार के मेंटली अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से आज जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके पिता, हम आपसे विनती है, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं खुदा, उनके छूने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रार्थना, आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो विनती और प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर। आज वो चाहे किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसे उठा करके खड़ा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तो मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह आज जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे आस लगा करके बैठे हैं। जिनके घर में कोई भी व्यक्ति इस समय रोगी है, कोई भी दुखित है, कोई भी चिंतित है, कोई भी व्यक्ति इस समय परेशान है पिता, उन्हें आशीष दें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें बीमारियों से मुक्त करें, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर से हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार से उन्हें मुक्ति दिलाई यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने जीवन दिया है पिता परमेश्वर, आपने श्वासें दी है, तो पिता आप उनकी रक्षा भी करने वाले
आप हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों को देखने वाले भी आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार के कर्जे आप देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें हर प्रकार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। उनके घरों में बरकत नहीं आती है, उनके घर में पैसे नहीं आते हैं, उनके घर में चिंताएं हैं, उनके काम नहीं चलते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम पिता जानते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं। इस सृष्टि में जो इंसान नहीं कर सकता है पिता, वो आप हर एक चीज को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मनुष्यों को श्वासें देने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य किसी को श्वास नहीं दे सकता पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, हे याकूब के परमेश्वर, हे अब्राहम के धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें छो पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को संभाला, जिस तरीके से आपने अब्राहम को पिता परमेश्वर संभाला, आपने जिस तरीके से याकूब को संभाला, जिस तरीके से आपने परमेश्वर बहुत सारे मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके हम आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि पिता हमारे घरों को छू पिता परमेश्वर, हमारे घर में बरकत दे, हमारे घर में आशीष दे, हमारे घर में हर एक के घटे और कमी को देख पिता, जिनके आज आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो चिंता में हैं, जो टेंशन में हैं, जो आज उनको फ्री कर यीशु मसीह के नाम से, आज उनको हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकाल पिता उनके घर से पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा दुखित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान है पिता परमेश्वर। हम आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं और वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आप इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए, चुटकी मार के निकालिए, क्योंकि जिस तरीके से एक कुत्ते को मार के भगाया जाता है, उसी तरीके उस शैतान को मार के भगाइए, क्योंकि वो आपके घर में विद्रोह करता है, वो आपके घर में लड़ाई झगड़े लाता है, वो आपके घर में दिक्कतें लाता है, वो आपके घर में प्रॉब्लम्स लाता है, वो आपके मन को भटकाता है। वो शैतान आपके घर में अनेक प्रकार के बंधनों को बांध करके रखा है, जो आपके घर में बरकत नहीं आती है, जो आपके घर में आशीष नहीं आती है। आज आपके शैतान, आज आपके घर से शैतान वो भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा उसका वचन कहता है, जो परमेश्वर के छत्र और छाया में पलते हैं वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आज हम परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि पिता जो भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनको आप सहायता देने वाले परमेश्वर आप हैं, क्योंकि आपने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्रियो, आज आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, उस बात को याद करो कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी सहायक दिए जाता हूं जिसको आप हर पल हर समय हर घड़ी वो आपके संग रहेगी, वो है पवित्र आत्मा। आज आपके घर में पवित्र आत्मा है, आज आपके घर में स्वर्गदूत उपस्थित है परमेश्वर के। तो आज खुदावंद आपके घर की हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की मुसीबतों को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपकी जिंदगी के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में सांसें दी है, जीवन दिया है पिता, हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दिए, शैतान आपके घर से निकलने वाला है, आपके बरकतों से, आपके कामों से, आपकी दुकानों से, आपके किसी भी काम से पिता परमेश्वर आज उस शैतान को निकाल करके फेंक दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकल हे शैतान, मेरे घर से निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि आज मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलें, मेरे घर से आज हर प्रकार की समस्याएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की चिंताएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं अपने शरीर से हर प्रकार के अंगों को आज्ञा देता हूं कि आज मैं जो बीमार हूं, आज मैं दुखित हूं, मेरा बेटा बीमार है, आज मेरे घर में दिक्कत है, आज मेरे घर में मुसीबत है, मेरे परिवार को संभाल, मेरे रिश्तों को संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जोड़ने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप प्रेम भाव से जोड़ने वाले आप है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और आज्ञा देते हैं
यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हमारे घर से हर प्रकार की किसी भी प्रकार की संसार की किसी भी प्रकार की यदि मेरे घर में दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, निकल मेरे घर से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको काम देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकालिए, निकालिए, इसी वक्त निकालिए अपने घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे घर में मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हर एक सदस्यों को पिता परमेश्वर आप छुए पिता परमेश्वर, जिन्हें आप पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे हर एक कामों से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे शरीर से, मेरे बच्चों के शरीर से, मेरे घर के किसी भी सदस्य शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हमने आज्ञा दिया, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर होगी यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत चली गई है, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा चली गई है। लेकिन ये मत सोचिए कि अभी मेरे घर से दुष्ट आत्मा निकल गई तो हमेशा के लिए नहीं, वो सुखी स्थान को ढूंढती रहती है मेरे प्रियो, और जिस घर से निकाली जाती है यदि दूसरा स्थान वो नहीं पाती है तो उसी घर में आकर के और बीमारियां उत्पन्न करती है। इसीलिए आपको प्रार्थना करना है, सुबह और शाम आपको आज्ञा दे करके भगाना उस शैतान को, क्योंकि आपके जीवन में सुख चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज आपको सुबह शाम प्रार्थना करना होगा। हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके हर पल हर समय हर घड़ी आपके पास रहते हैं। मेरे प्रियो, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो सर कहते हैं कि दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके धन में परमेश्वर बढ़ोतरी करे, आपके हर एक कामों में परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। उसके लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम उस पवित्र लहू के नाम से हमने हर एक चीजों को उसके बलवंत हाथों में सौंप दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।